लकड़ी वाली चेयर के ऊपर और डाइनिंग के ऊपर डीको पेंट करने का मुकम्मल तरीका, चेयर के ऊपर इंटीक कैसे लगाई जाती है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका बताऊंगा और बेस बनाने का भी तरीका बताऊंगा। तो जी जनाब, आपने लकड़ी को पहले नंबर पे आपने जला लेना है। जलाने के दो ही मकसद हैं, दो ही फ़ायदे हैं। पहला ये फ़ायदा है कि ये जो लकड़ी के ऊपर बूर वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है जो लकड़ी के अंदर तेल वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो डीको पेंट मुकम्मल होने के बाद तेल बाहर आ जाता है। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं भाई जब हम हार्डनर लगा लेते हैं तो तेल बाहर आ जाता है। जी जनाब, आपने अच्छी तरह से जलाना है। जलाने के बाद रेगमाल लगाना है। उसके बाद आपने लगाना है पानी वाला अस्तर। एल अस्तर भी लगा सकते हो लेकिन पानी वाला अस्तर भी लगा सकते हो। पानी वाला अस्तर अगर आपको बनाने का तरीका नहीं पता तो इसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियो भेजी हुई है कि पानी वाला अस्तर कैसे बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पानी वाला अस्तर भी लगा लिया। उसके बाद मैं वाल पुट्टी लगा रहा हूँ। तो आपने वाल पुट्टी के तकरीबन 3 या 2 हाथ लाजमी लगाने। लकड़ी के ऊपर हो सके तो आपने एक ही हाथ पुटीन का लगाना है। एक पुटीन का हाथ लगाने के बाद आपने 220 वाले रेगमाल के साथ अच्छी तरह से रगड़ाई करनी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अगर आपने अच्छी तरह से रगड़ाई कर ली उसके बाद आपने फिर से पानी वाला अस्तर लगाना है। पानी वाला अस्तर लगाने के बाद फिर आपने वाल पुट्टी चेक करनी है। वाल पुट्टी चेक करने के बाद फिर आपने लगाना है प्राइमर। प्राइमर के आपने तकरीबन अच्छे से 3 हाथ लगाने हैं। देख लें डाइनिंग के अंदर जो गोले वगैरह हैं उसके ऊपर आपने स्क्रैपर की मदद से इसी तरह से अच्छी तरह से पुटीन लगानी है। आपने तकरीबन 2 हाथ वाल पट्टी के लाजमी लगाने हैं। लगाने के बाद फिर आपने 220 वाले रेगमाल के साथ अच्छी तरह से रगड़ाई कर लेनी है ताकि जो जगह है स्मूथ हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने रगड़ाई करने के बाद अब मैं लगा रहा हूँ प्राइमर। प्राइमर के आपने तकरीबन ही मेरे प्यारे व्यूअर 3 हाथ तो आपने लाजमी लगाने हैं। जितना ही आप प्राइमर लगाओगे उतना ही लकड़ी का तेल बाहर नहीं आएगा। काफ़ी दोस्तों के यही कमेंट्स आते हैं भाई जब हम लकड़ी का फर्नीचर डीको पेंट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद जो तेल वगैरह है बाहर आ जाता है लकड़ी का। मेरे प्यारे व्यूअर, अगर मेरे बताए हुए तरीके से डीको पेंट करोगे तो इंशाल्लाह लकड़ी का तेल बाहर नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, अदनान समी की गारंटी है इंशाल्लाह। तो आपने अच्छी तरह से प्राइमर लगा लेना है। प्राइमर के बाद आपने 320 वाला नाटन का रेगमाल लेना है। मसलन कोट के बाद आपने लाजमी पुटीन चेक करनी है। जो कमी पेशी रह जाए पुटीन में, जो दरारें वगैरह हो, टक वगैरह हो, वो आपने वाल पट्टी के साथ अच्छी तरह से भराई कर लेनी है। भराई करने के बाद मेरे प्यारे व्यूअर, आपने 320 वाला नाटन का रेगमाल अच्छी तरह से लगाना है। आपने रगड़ाई करने के बाद नाटन वाले रेगमाल के साथ अच्छी तरह से रगड़ाई करने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है 404 का कलर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने 404 कलर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं आपको इंटीक लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये मैं आपको तरीका ये भी आपको लाजमी बता दूं, अगर आपने इंटीक लगानी है तो आपने पहले लैकर लाजमी लगाना है। फैनल कलर के बाद जितना ही आप अच्छी तरह से लेकर लगाओगे, बाद में जो इंटीक वगैरह लगाओगे वो अच्छी तरह से इंटीक खींचती जाएगी और प्यारी इंटीक लगेगी। जो जाला वगैरह होगा इंटीक के अंदर वो ख़राब नहीं होगी। मेरे प्यारे व्यूअर, मैंने लेकर वगैरह मुकम्मल कर लिया। लेकर मुकम्मल करने के बाद अब मैं आपको इंटीक लगाने का तरीका भी बताऊँगा कि इंटीक कैसे लगाई जाती है और बनाई कैसे जाती है। अगर आपको ये वाली इंटीक बनाने का तरीका नहीं आता तो इसी चैनल के ऊपर मैंने इंटीक की वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो कि ये वाली इंटीक कैसे बनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक गद्दी की मदद से पहले नंबर पे इंटीक लगा लेनी है। इंटीक लगाने के बाद फिर आपने एक साफ़ मलमल का कपड़ा लेना है, खुश्क। उसके बाद आपने इसी तरह से इंटीक को खींचना है। मेरे प्यारे व्यूअर, ये वाला कुलिया आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये आपको इंटीक लगाने का तरीका और बनाने का तरीका कोई भी फर्नीचर वाला भाई नहीं बताएगा। मेरे प्यारे व्यूअर, आप नेट के ऊपर सर्च कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स के अंदर लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। देखें, ये मैंने इंटीक वगैरह लगा ली। इसके ऊपर फिर से मैं लेकर का एक हाथ लगाऊंगा। लेकर इसके ऊपर लगाने के बाद जो 320 वाला नाटन का रेगमाल होगा वो अच्छी तरह से लगाऊंगा। नाटन का रेगमाल लगाने के बाद मैं फिर लगाऊंगा हार्डनर। तो मैं आपको ये डाइनिंग है, डाइनिंग के ऊपर भी इंटीक लगाने का तरीका बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए।
جو آپ کو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے میرے پیارے ویور، میں آپ کو اچھے سے کام سکھا سکوں، کیونکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی بھی نہ لگے اور آپ کو کام سمجھ بھی نہ آئے تو آپ کا ٹائم ضائع جائے گا۔ اسی لیے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے انٹیک لگا لینی ہے، اس کے بعد ایک خشک ململ کے کپڑے کے ساتھ آپ نے سیدھی لگانی ہے، انٹیک کو برابر کرنا ہے۔ جب آپ نے انٹیک کھینچ لینی ہے اس کے بعد آپ نے لے کر لگانا ہے میرے پیارے ویور۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو جی جناب، اب میں اس کے اوپر لگا رہا ہوں چمک، اسے کہتے ہیں ہارڈنر۔ اگر آپ کو ہارڈنر بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کے اندر کون سا مٹیریل یوز کیا جاتا ہے، کون سا تھنر یوز کیا جاتا ہے، یہ کیسے بنایا جاتا ہے، میرے پیارے ویور آپ کو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ساری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو ملے گی۔ میں ہر ویڈیو کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے ہارڈنر کے بھی تقریباً 2-3 ہاتھ لازمی لگانے۔ تقریباً آپ نے ہارڈنر لگانے سے پہلے مثلاً آپ نے ایک ہاتھ ہارڈنر کا لگا لیا، اس کے بعد آپ نے تقریباً 15 منٹ یا 20 منٹ کا ریسٹ لازمی دینا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، چمک لگ چکی ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری چمک آ چکی ہے۔ آپ بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کومنٹس لازمی دینا۔ اللہ حافظ۔